गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। U3 की लर्निंग प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है बच्चों। तो मैं इसको फिगर आउट कर लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो बच्चों हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। द एंगल एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या कह रहा है कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 20 मीटर, और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो मान लीजिए इसके ऊपर ये एक टावर है, ठीक है, ठीक है बच्चों। ट्रांसमिशन टावर है। अब क्या कह रहा है कि इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर के टॉप से लेकर और बॉटम तक इस पॉइंट के साथ एक एंगल बनता है ऐसे। एक तो ये तो हो गया बॉटम के साथ, और ये हो जाएगा टॉप के साथ। तो ये तो छोटा हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हो जाएगा बड़ा। इसको हम h मान लेंगे। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 20 प्लस h, ठीक है। तो हमसे कहा गया है कि इस ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। तो इसको लेट कर लें, इसका पॉइंट डालते हैं A, B, C और ये D। इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं हम ताकि दिखाई दे आपको। ये हो जाएगा A, B, C और ये D, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो चीज़ निकालें उसको लेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ये बच्चों आपको फिगर बनाना अच्छे से आ गया होगा। चलिए लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर AD बराबर कितना, h मीटर। हम इसका जूम कर लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों, अब हमने करना है इसके अंदर कि जो जो वैल्यू दे रखी है वो सबको लिख दो। तो लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग यानी BD 20 मीटर। एंगल भी दे रखे हैं। एंगल ACB बराबर कितना है बच्चों, बड़ा वाला एंगल है ये, और छोटे वाला DCB 30 डिग्री, ठीक है। अब इस तरह के सवालों को देखो, इससे निकालना तरीका ये है कि पूरी साइड निकाल लो, उसमें से ये घटा दिए बच जाएगा। लेकिन देखो ये साइड दोनों में कॉमन आ रही है, तो अगर इस ट्रायंगल को लेके हम ये साइड निकालें और पूरे वाले ट्रायंगल लेके हम ये साइड निकालें और दोनों कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक h अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, हम BC निकाल लेते हैं क्योंकि ये BC का और AB का रेस ले लेते हैं। आधार बटे लंब या बेस अपन परपेंडिकुलर कोट होता है, कोट, ठीक है। यहाँ 45 डिग्री है, बड़े वाला ट्रायंगल लिया है हमने। तो BC अपॉन AB कितना है पूरा, ये भी चाहे लिख लीजिए आप कि AB बराबर हो जाएगा बच्चों h प्लस 20, लिखना चाहिए भी लिख सकते हो। तो AB हमारे पास हो गया बच्चों 20 प्लस h, और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर आ गया 20 प्लस h मीटर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब हम इसी तरह से
दूसरे ट्रायंगल को लेके यही साइड दोबारा निकालेंगे। लिखेंगे सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल DBC। ठीक है बच्चों, फिर से आप BC निकाल लीजिए और ये BD रख दीजिए, सेम वही कोट बनेगा। आपकी बार कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो BC यहाँ BC की वैल्यू रख भी दोगे तो भी, लेकिन हम कंपेयर कर, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ BC की वैल्यू रख देते हैं तो फिर कंपेयर नहीं करना पड़ता, जैसी वैल्यू हम कंपेयर कर लेंगे। BC अपॉन BD कितना है, BD रखे 20 और कोट 30 का मान √3 होता है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC इक्वल टू आ गया 20√3 मीटर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये भी BC है और ये भी BC है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम करेंगे कंपैरिजन। तो लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या मिलेगा देखो, तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। इट मीन्स हमें मिलेगा 20√3 मीटर इज इक्वल टू 20 प्लस का, इस साइड लिख लेते हैं इसको, 20 प्लस H इज इक्वल टू 20√3। उधर चला जाएगा तो H बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस 20, और यहाँ पे हमने 20 कॉमन ले लिया। अगर हम यहाँ पे 20 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। और मैथ में ये दे रखा है, सॉल्व करना में ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैथ में दे रखा है तो हम भी क्या करें, छोड़ देते हैं यहीं पे मीटर। तो लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज़ 20√3 माइनस 1 मीटर। वैसे ये अच्छा नहीं इस तरह छोड़ना। अब इसका क्या करते हैं, 1.3, चलो मैं करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। 20 है, ये 1.73 होता है, 1 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.7। अब इसका 10 निकाल लेंगे, नीचे चला जाएगा, तो ये 14 समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, दे रखे है तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मैथ में यही दे रखे है। चलिए, ये एग्जाम्पल नंबर 7 पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।